1991 ये वो समय था जब देश बैंकरप्ट होने के कगार पर था। हमारे पास इतना ही पैसा था कि देश सिर्फ 2 हफ्ते ही चल पाता। हमारी हालात इतनी खराब थी कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। हमारी इकोनॉमी की हालात वैसे ही हो गई थी जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका की है। फिर आया दिन 24 जुलाई 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। उस बजट ने इंडिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो चलिए जानते हैं कि क्या फैसले लिए गए जिसने एकदम से बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। पॉलिसी या रिफॉर्म्स 2 टाइप के होते हैं, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आया और आप डॉक्टर के पास गए, तो वो आपको सलाह देगा कि बेटा फास्ट फूड मत खाया करो या ज़्यादा ऑयली खाना मत खाया करो, या फिर वो आपको सर्जरी करेगा। सिमिलरली स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि पहले सर्जरी की जाएगी, फिर स्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार 1991 में कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके। फिर एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली 1991 के पहले भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जहां गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या बनेगा और कितना बनेगा। 1991 के पहले स्कूटर लेने के लिए भी आपको लंबे समय तक का वेट करना पड़ता था, और इसी इकोनॉमी मॉडल के चलते देश कंगाली के हालात में आ गया था। यहाँ तक कि आईएमएफ ने भी लोन देने से मना कर दिया। फिर 1991 में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने एलक्यूपी को रिप्लेस किया। यानी पहले कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल था, और परमिशन लेने के लिए सरकारी बाबू को रिश्वत तक देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट क्वाटा यानी कि क्वांटिटी भी डिसाइड करती थी कि कितना बनेगा और कितना नहीं। तो देश पहले एलक्यूपी यानी लाइसेंस, क्वोटा और परमिट्स मॉडल को फॉलो करता था, जिसे एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से रिप्लेस किया। लिबरलाइजेशन के अंदर लाइसेंस राज को खत्म किया गया। रेगुलेट करने वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें खत्म कर दिया गया या कम कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम मिली। अब दूसरा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज को प्राइवेट हाथ में देना ताकि एफिशिएंसी और कंपटीशन बढ़े। पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज करने से ये सेक्टर ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल हो गए। अब लास्ट ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंडिया को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे काफी मात्रा में एफडीआई आई और इंडिया में इन्वेस्ट किया। अब इसके कारण इंडिया का मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुल गया था। हमारे देश के प्रोडक्ट्स अब दुनिया में बिकने लगे थे। यह रिफॉर्म्स काफी चैलेंजिंग थे और शुरुआत में इनका बहुत विरोध भी हुआ, पर धीरे धीरे इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगा। हमारी जीडीपी काफी तेजी से ग्रो हुई, फॉरेन रिजर्व्स इंप्रूव हुए और भारत की इकोनॉमी एक नए स्थान पर पहुंच गई। तो ये थी कहानी एलपीजी रिफॉर्म की। इस रिफॉर्म ने न सिर्फ भारत को बचाया बल्कि ग्लोबल स्टेज में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी दी। और अगर आप इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं कि क्यों देश कंगाली में गया और क्यों चोरी छुपे किसी को बताए बिना देश का सोना इंग्लैंड और जापान जैसे देशों में भेजा गया, तो कमेंट करें। धन्यवाद।